हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास नाइन्थ में फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मिक्सचर, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मिक्सचर किसको बोलते हैं कि देखिए आप श्री राम चनाचूर जो खाते होंगे या कोई भी मिक्सचर खाते होंगे उसमें देखते क्या होंगे कि उसका कंपोजिशन क्या होगा, हर एक जगह समान नहीं होता होगा। या क्या करते हैं कि आप जो शरबत बना के पीते हैं आप शुगर का और वाटर का, उसमें भी देखते होंगे क्या कि क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस है, उसको आप क्या कर दिए मिक्स्ड करके और ऐसा कंपोजिशन बना दिए जो हर एक जगह क्या होता है सेम। यानी कि शरबत हमेशा क्या लगता है, एक जैसा लगता है देखने में, और उसमें क्या होता है कि हर एक जगह स्वीटनेस मिठास जो होता है हर एक जगह वो सेम होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि शरबत पीते तो ऊपर में ज़्यादा मीठा होता है और नीचे कम मीठा होता है। वह कब होगा, जब चीनी का क्वांटिटी शुगर क्वांटिटी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, जिससे क्या हो कि सारा जो शुगर है वह डिजॉल्व भी नहीं हो। तब उस केस में क्या होगा, आपको ऊपर का कम मीठा लगेगा और नीचे का क्या लगेगा, ज़्यादा मीठा लगेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जब शरबत बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं करते हैं, उतना ही उसमें शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, जो हर एक जगह क्या हो जाए मिक्सड अप अच्छे से हो जाए और एक जगह उसका कंपोजिशन क्या हो जाए सेम हो जाए। ठीक है, तो आखिर में ये सब्सटेंस बना क्या, या मिल्क जो देखते हैं, मिल्क में क्या होता है, देखने से तो बाहर से वाइट वाइट कलर का लिक्विड लगता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं प्रोटीन फैट ये सब डिजॉल्व स्टेट में होते हैं, ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप एयर देखते हैं, एयर जो है वो क्या है मिक्सचर्स ऑफ गैसेस हैं। तो आखिर में ये सब मिक्सचर्स जो वर्ड है वो है क्या, तो मिक्सचर मतलब क्या हो गया कि जब टू और मोर एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो आपस में कंबाइंड हो गए तो वो क्या किसका फॉर्मेशन कर देंगे, मिक्सचर का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, मिक्सचर मतलब क्या होगा इम्प्योर सब्सटेंस। इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्या बताएं, प्योर सब्सटेंस बताएं। ठीक है, इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में सिंपल डिफरेंस क्या है कि प्योर सब्सटेंस जो होगा वो कुछ फिक्स्ड जो होगा उस एलिमेंट से मिलके बना होगा, या कुछ पार्टिकल फिक्स्ड पार्टिकल है उससे मिलके बना होगा। ठीक है, या एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होंगे तो वो क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। इम्प्योर में क्या होगा कि टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिलके डिफिनेट रेशियो में हो या सेम रेशियो में मिलके एक नया सब्सटेंस बना दे। ठीक है, इसका कंपोजिशन हर एक जगह सेम भी हो सकता है, जैसे शरबत के केस में हर एक जगह कंपोजिशन सेम होता है, बट मिक्सचर के केस में क्या होता है हर एक जगह कंपोजिशन सेम नहीं होता है। तो वो नया जो सब्सटेंस बना उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डिफिनेशन है वो आप देख लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जैसे आप बताए हैं कि आपको प्योर सब्सटेंस में बताए थे कि वाटर का फॉर्मूला क्या था, H2O। ठीक है, तो H2O फार्मूला जो है वो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उसमें बॉन्डेड है वह केमिकली बॉन्डेड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो वहाँ पे बॉन्ड होता है वो आपका होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप शरबत जो बनाते हैं तो चीनी और वाटर जो लेते हैं उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। होता है एक्चुअली में क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटा छोटा गैप होता है जो हमको मतलब नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो वो क्या होता है छोटे छोटे गैप जो होते हैं ना, उसी के बीच में क्या आ जाते हैं, शुगर को जो हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो शुगर भी छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं, और वही वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाकर क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, उसी में जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को शुगर क्या होता है दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में नहीं बनता है, वो क्या है कि नॉर्मली उसके बीच में जगह गैप था उसमें जाके क्या हो गया, वो छिप गया, जिसके कारण हम लोग को पता नहीं चलता, दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, वो कब दिखाई देता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं शुगर डालते हैं तो अब तो सारा स्पेस क्या हो गया, भर गया, तो आपको क्या होगा, डिजॉल्व भी नहीं होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग का बात नहीं होता है। वहाँ पे सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंस था उसमें क्या हुआ था कि कंपाउंड वाले में देखे थे क्या कि बॉन्ड बन रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, वो केमिकली बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में लिख दिए एयर, गन पाउडर, ब्रास, ब्रोंज, ये सब क्या है इसके एग्जांपल है। ठीक है, आप देखिए अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। सॉल्यूशंस किसको बोलेंगे, सॉल्यूशंस आगे डिस्कस करेंगे कि आपके बाद इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ना उसमें सॉल्यूशन क्या है, क्लोराइड क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें क्या होगा कि मतलब हर एक
वो जो बनेगा आपका सॉल्यूशन जो बना 2 और मोर लिक्विड का जो मिसिबल लिक्विड हो, ठीक है, उसमें देखिए हर एक जगह कंपोजिशन सेम हो सकता है या तो क्या होगा डिफर होगा, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन को आगे डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब कि जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए, तो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले तो देखते हैं हर एक जगह कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे क्या 2 सब्सटेंस को मिलाए हैं, सॉल्ट और वाटर को मिलाए, ठीक है। यानी कि ये हो गया कि ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस होंगे सब मिक्सचर होंगे, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट में बताएंगे ना आपको सॉल्यूशन, तो उसमें क्लियर कर देंगे कि ऑल होमोजीनियस मिक्सचर जो होंगे उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे, या सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अब यहाँ पे आपका कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का कंपोनेंट क्या है, तो जिससे मिल के मिक्सचर बना होगा वही उसका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा। जैसे शरबत बनाया किसकी चीज़ से मिल के बना, सॉल्ट एंड वाटर और शुगर से मिल के बना हुआ था, वो क्या हो गया, सॉल्ट वाटर शुगर क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, ठीक है। जैसे ब्रास हम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो ब्रास मतलब होता है पीतल, तो ब्रास जो मिल के बना होता है किसका, कॉपर और जिंक का, तो कॉपर और जिंक क्या होगा, कंपोनेंट होंगे किसके, ब्रास के कंपोनेंट होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए अगला जो टाइप है वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का टाइप्स क्या क्या होगा, तो देखिए मिक्सचर का टाइप्स 2 हो सकता है, या तो क्या होगा जैसे सॉल्ट एंड वाटर का जो सॉल्यूशन लिए थे, मिक्सचर लिए थे, उसमें क्या देखिए कि सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन हर एक जगह सेम है, सॉल्ट कहीं नहीं दिख रहा है, और ऊपर जितना मान लीजिए शुगर डाल दिया सॉल्ट की जगह पे, तो ऊपर जितना स्वीट है उतना ही बीच में स्वीट है, उतना ही क्या नीचे स्वीट है, मतलब उसका हर एक जगह कंपोजिशन सेम है। तो वैसा सॉल्यूशन वैसा मिक्सचर जिसमें क्या हो कि हर एक जगह कंपोजिशन सेम हो, उसको बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ लिखे हुए होमो मतलब सेम, जीनस मतलब कंपोजिशन, मतलब जिसका कंपोजिशन हर एक जगह सेम हो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, मिक्सचर का जो शुरू में एग्जाम्पल बताएं, चनाचूर मतलब वो श्री राम चनाचूर मिक्सचर वाला, उसमें ऊपर में कम तीखा लगता है, कम नमकीन लगता है, और नीचे आते आते क्या होता है, ज़्यादा नमकीन लगने लगता है। उसमें क्या हर एक जगह कंपोजिशन सेम है, नहीं है सेम, तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कंपोजिशन हर एक जगह क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनेशन लिखें कि दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्स्ड एंड आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या हो, कम्प्लीटली मिक्स्ड हो और इसको अलग नहीं कर सकते, नॉर्मली अलग नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस अलग अलग यूज करें, जैसे सॉल्ट को आपको अलग करना है वाटर से, तो वहाँ पे क्या करिए, दो सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, आपका जो सॉल्ट हो जाएगा रेसिड्यू के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो अलग मैटर। लेकिन नॉर्मली जो होता है उसको डिस्टिंग्विश हम लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है नीचे, क्या मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। आप क्या हो गया कि जैसे अल्कोहल और वाटर ले लिए, दोनों क्या है, लिक्विड है, और दोनों एक दूसरे में मिक्स भी हो जाता है, तो वो भी क्या होंगे, आपका होमोजीनियस मिक्सचर का ही क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ये हम पहले ही बता दिए, जितना भी होमोजीनियस मिक्सचर है सबको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो वो लिक्विड वाला जो होगा ना, जैसे हमको पता है कि क्या हो गया आपका अल्कोहल और वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन किए हैं। पहला जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो उसका कंपोजिशन हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा। अभी जस्ट बताएं कि शरबत जो बना है उसमें हर एक जगह कंपोजिशन क्या है, शुगर और वाटर का सेम है, इसलिए क्या होता है हर एक जगह सेम मिठास उसमें होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है, इट हैज़ नॉट विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट। मतलब क्या होगा, जिससे मिलके जो बना होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर उसको सेपरेट कर नहीं सकते, मतलब क्या वो दिखेगा नहीं अलग अलग ऊपर नीचे। जैसे क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे आप क्या है कि वाटर ले लीजिए और सैंड ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा सेपरेट हो जाएगा, वाटर दिखेगा कि अलग है और नीचे दिखेगा सैंड का अलग है, तो वहाँ पे सेपरेशन दिखेगा, ठीक है। तो वो आपको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, जिसमें सेपरेशन आपको पता ही नहीं चले, जैसे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, उसमें ऐसा कभी लगा है कि यहाँ से ऊपर सॉल्ट है, यहाँ के नीचे क्या है, वाटर है, ठीक है। यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सेपरेशन नहीं हो, बाउंड्री मतलब 2 कंस्टिट्यूएंट
जिससे मिलके बने हैं उसके बीच में सेपरेशन का बाउंड्री आपको नहीं पता चले, उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग होमोजीनियस मिक्सचर कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए होंगे। ठीक है, अब सेकेंड है जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब डिफरेंस, हेट्रो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट, जीनियस मतलब कंपोजिशन, यानी कि वैसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, 2 और मोर एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, जिसमें क्या हो कि कंपोजिशन उसका सेम नहीं हो, मतलब क्या हो, कोई ज़्यादा हो या कोई क्या हो, कम हो, या सेपरेट, मतलब क्या हो कि अलग अलग बाउंड्री पता चले कि हाँ यहाँ से ऊपर क्या है आपका वाटर था, जो आप एग्जांपल बताए थे वाटर एंड सैंड का, पता चले कि यहाँ के ऊपर क्या है वाटर है, यहाँ के नीचे क्या है सैंड है, तो वो सब कौन किसके एग्जांपल हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन एक बार देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखे हुए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैल, ये तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया सॉइल, सॉइल में भी बताए थे कि बहुत सारे क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो वो भी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हो जाएंगे। ठीक है, चॉक एंड वाटर मिक्सचर देख रहे हैं कि जब वाटर में चॉक डालिएगा तो क्या होगा, चॉक ऊपर क्या होता है तैरते रहते हैं और वाटर क्या होते हैं नीचे रहते हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ये समझ गए एग्जाम्पल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसमें सेपरेशन ऑफ बाउंड्री होंगे, क्या होंगे, उसका कंपोजिशन हर एक जगह क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर इस वीडियो में क्लियर ही कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, उसके बाद कंपाउंड्स, ये सब को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।